नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वर्ड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीटेट जुलाई 2019 सेकंड लेवल दोस्तों, यानी जूनियर लेवल का जो पेपर हुआ था उसी में से दोस्तों हम आज भाग 4 यानी लैंग्वेज फर्स्ट भाषा प्रथम के दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन हल करेंगे। हिंदी के दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हम 30 क्वेश्चन उसके जो आए थे पेपर में उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए महत्वपूर्ण दिया गया है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा प्रथम का विकल्प हिंदी चुना हो। देखिए दोस्तों, दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है पैसेज। देखिए दिया गया है पैसेज, इसी से हमें 91 से 99 तक के क्वेश्चन करना है। पैसेज देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, यहां तक हमारा पैसेज है। देखिए साथियों, ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों छंद और अलंकार, दूसरा ऑप्शन है भाषा और शैली, तीसरा ऑप्शन है मानवीकरण और बिंब विधान, चौथा है लय और प्रवाह। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 का हमारा? आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है लय और प्रवाह। लय और प्रवाह महत्वपूर्ण है। 91 का हमारा चौथा सही हो जाएगा, लय और प्रवाह। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। देखिए पहला ऑप्शन है कहानी का वाचन, दूसरा है कहानी का विधा परिवर्तन, तीसरा है निहित कथा सूत्रों का पल्लवन और चौथा है कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। क्या हो जाएगा? निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। ठीक है, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन ये गतिविधि हो सकती है। 92 का हमारा दोस्तों तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, क्या सत्य नहीं है? रटंत का अंत करना है, दूसरा ऑप्शन है इसका निश्चित ढांचा होता है, तीसरा है उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं और चौथा ऑप्शन है यह सीखने की एक विधि है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 93 का हमारा? 93 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका निश्चित ढांचा होता है। ठीक है, 93 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? देखिए दोस्तों, ये पहला जो है दिन प्रतिदिन ये भिन्न है। आयोग द्वारा दोस्तों जो आंसर की जारी की गई है उसमें उत्तर दिन प्रतिदिन माना गया है। ठीक है, 94 का पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, क्या है? देखिए इसका दूसरा सही हो जाएगा शिक्षार्थी छात्र। 95 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें दोस्तों कौन सा उत्तर होगा? सह प्लस ता। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सह और ता। ठीक है, 96 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। दोस्तों देखिए आधुनिक दिया गया है पहला ऑप्शन, दूसरा है आकस्मिक, तीसरा है समसामयिक और चौथा है दोस्तों वर्तमान। दोस्तों अनुच्छेद में देखेंगे तो आपको समसामयिक मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा 97 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा समसामयिक। 97 का हमारा तीसरा सही है समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन है शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं। दूसरा है परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता।
तीसरा है शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। चौथा है मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है। दोस्तों 98 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, 98 का दूसरा सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पाठ के भीतर से उभरने वाली बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों ये काव्यांश है, इसी से हमें 100 से 105 तक का क्वेश्चन करना है। देख लीजिए दिया गया है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्यों कहा गया है दोस्तों? देखिए पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है। दूसरा ऑप्शन है जंगल में आग लगी होती है। तीसरा है पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती है। चौथा ऑप्शन है खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 का दोस्तों हमारा चौथा सही हो जाएगा, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। ठीक है, 100 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक से एक क्वेश्चन देखते हैं। अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण है। देखिए अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण है दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हमारा 1 से 1 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। 1 से 1 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन है सुनते हो की आवाज, दूसरा है सूरज का डूबना, तीसरा है अंधेरा छा जाना और चौथा है भेड़ों का बिखर जाना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 102 का पहला सही हो जाएगा, सुनते हो की आवाज। अचानक तुरंत घटना होने के कारण क्या है? सुनते हो की आवाज। देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? दोस्तों देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, रेवड़ झुंड भीड़ रेला हो जाएगा। ठीक है, 103 का हमारा तीसरा हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं, एक अंधकार दिया गया है, एक अंधेरा दिया गया है। दोस्तों इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए। 104 का हमारा दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, दूसरा जो शब्द है दोस्तों तद्भव है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, दूसरा तद्भव है। ठीक है, 104 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? दोस्तों देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूरज की चिलम, दूसरा है आकाश का साफा, तीसरा है मोर की आवाज, चौथा है जंगल की अंगीठी। दोस्तों 105 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर की आवाज। 105 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोर की आवाज। 105 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 106 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? दोस्तों देखिए पहला है आगमन विधि है, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है पाठ्य पुस्तकीय विधि और चौथा है दोस्तों अनुवाद विधि। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 106 नंबर का पहला सही हो जाएगा, आगमन विधि। 106 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, तीसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, चौथा ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। दोस्तों 107 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। 107 का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश क्या है? दोस्तों तो पहला सही हो जाएगा, उद्देश्य है। 108 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्ध भाषा का डैश
व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो दोस्तों ये देखिए, पहला ऑप्शन है साहित्य कला, दूसरा है कलात्मक साहित्य, तीसरा है भाषिक साहित्य, चौथा है परिवेश भाषिक। दोस्तों 109 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषिक साहित्य। 109 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषिक साहित्य 109 का। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? इसका दोस्तों पहला सही हो जाएगा, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। ठीक है, 110 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 111 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश है। क्या है दोस्तों? 111 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विकल्प दिया गया है, इसमें क्या सही होगा? इसमें दोस्तों चौथा सही हो जाएगा, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। ठीक है, ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 का राइट आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। दूसरा है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। तीसरा है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। चौथा है, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द में चित्र में प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों देखिए 112 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। 112 का चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों? पहला है भाषिक पठन सामग्री, दूसरा है समृद्ध भाषा परिवेश, तीसरा है संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, चौथा है विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया। दोस्तों 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन, समृद्ध भाषा परिवेश। 113 का हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, समृद्ध भाषा परिवेश। देखिए 114 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, क्यों आवश्यक है दोस्तों? देखिए 114 का हमारा तीसरा सही है, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। ठीक है, 114 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह डैश से ग्रसित हो। दोस्तों इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। 115 का हमारा तीसरा सही है। ठीक है, लिखने संबंधी अक्षमता जो होती है डिस्ग्राफिया संबंधित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डैश सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों 116 नंबर का दूसरा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ठीक है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित जो सामग्रियां होती हैं सर्वाधिक सहायक होती हैं। ठीक है, 116 का हमारा दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषाई परिवेश, दूसरा है स्वाभाविकता, तीसरा है सहजता, चौथा ऑप्शन है व्याकरण। दोस्तों 117 का हमारा राइट आंसर चौथा हो जाएगा, व्याकरण। 117 का चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन है सौंदर्य प्रतिमान बना, दूसरा ऑप्शन है स्त्री बंधन की चर्चा करना, तीसरा है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, चौथा है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। देखिए दोस्तों, सबसे इसमें उपयुक्त विकल्प क्या है? चौथा ऑप्शन, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ठीक है, 118 का हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। देखिए, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यय का समस्त ज्ञान, दूसरा है सूत्र शैली व्याकरण, तीसरा है संदर्भ में व्याकरण, चौथा है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 119 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण। ठीक है, 119 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। दोस्तों देखिए पठन प्रक्रिया से, दूसरा है लेखन प्रक्रिया से, तीसरा है अलंकार व छंद से, चौथा है साहित्यिक विधाओं से। 120 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन साहित्यिक विधाओं से। तो दोस्तों 120 का फाइनली उत्तर हमारा क्या होगा, साहित्यिक विधाओं से। तो दोस्तों ये था सीटेट जुलाई 2019 सेकंड लेवल यानी जूनियर लेवल का दोस्तों जो पेपर हुआ था, लैंग्वेज फर्स्ट जो था दोस्तों हिंदी, यानी 91 से 120 तक के क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच पाए। धन्यवाद।